नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्थशास्त्र के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और ना ही आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका अर्थशास्त्र का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। यानी कि क्वेश्चन के अंदर अर्थशास्त्र के बारे में पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं और अर्थशास्त्र को विस्तार पूर्वक समझाने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर अर्थशास्त्र के बारे में पूछा जा रहा है और अर्थशास्त्र को विस्तार पूर्वक समझाने के लिए कहा जा रहा है। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों दूसरे स्टेप में हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा अर्थशास्त्र, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में सबसे पहले अर्थशास्त्र के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा अर्थशास्त्र और आपके क्वेश्चन का मेन पॉइंट भी हो जाएगा अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो गया अर्थशास्त्र। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आप क्या समझते हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसलिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आप क्या समझते हैं। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा विस्तार पूर्वक समझाइए, जो कि आपके दोनों पॉइंट को यानी कि पूरे क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो टोटल आपका 2 पॉइंट दिया हुआ है और विस्तार पूर्वक समझाइए वाले पॉइंट को लेकर के 3 पॉइंट दिया हुआ है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अर्थशास्त्र का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट दे क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा, यानी कि हम लोग अर्थशास्त्र का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा अर्थशास्त्र का परिभाषा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा, यानी कि अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखेंगे और यहाँ पर दोस्तों जब आप अर्थशास्त्र की परिभाषा लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 5 से 6 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, आपको जितना भी आता है, यहाँ पर दोस्तों आपको बना करके लिख देना है। और जब आप यहाँ पे अर्थशास्त्र की परिभाषा लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा हेडिंग लिखना है अर्थशास्त्र की विशेषता, यानी कि अर्थशास्त्र की क्या विशेषता है। यहाँ पे दोस्तों दूसरे हेडिंग में आपको अर्थशास्त्र की विशेषता लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा हेडिंग हो जाएगा अर्थशास्त्र की विशेषता, यानी कि अर्थशास्त्र की क्या विशेषता है। यहाँ पे दोस्तों दूसरे हेडिंग में आपको अर्थशास्त्र की विशेषता लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो गया अर्थशास्त्र की विशेषता। अब दोस्तों जब हम लोग अर्थशास्त्र की विशेषता लिख लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों कम से कम 8 से 10 लाइन 12 लाइन आपको जितना भी आता है, यहाँ पे दोस्तों आपको बना करके आंसर में लिख देना है। और जब आप यहाँ पे अर्थशास्त्र की विशेषता वाले हेडिंग में आंसर लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों तीसरा हेडिंग क्या लिखना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा हेडिंग लिखना है अर्थशास्त्र का महत्व, यानी कि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। तीसरे हेडिंग में हम क्या करेंगे, अर्थशास्त्र का महत्व लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा अर्थशास्त्र का महत्व, यानी कि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। यहाँ पे दोस्तों तीसरे हेडिंग में हम लोग अर्थशास्त्र का महत्व लिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जब हम अर्थशास्त्र का महत्व लिख लेंगे तीसरे हेडिंग में, तो यहाँ पे दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आंसर में हम कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी आता है यहाँ पे दोस्तों आपको बना करके लिख देना है। और जब आप यहाँ पे बना करके लिख लेंगे आंसर में उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है और चौथा पॉइंट दे क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा पॉइंट लिखना है अर्थशास्त्र के प्रकार, यानी कि जो अर्थशास्त्र है कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको चौथे हेडिंग में लिखना है अर्थशास्त्र के प्रकार। यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा अर्थशास्त्र के प्रकार। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे
अर्थशास्त्र के प्रकार, यानी कि अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो गया अर्थशास्त्र के प्रकार। अब दोस्तों अर्थशास्त्र के प्रकार वाले हेडिंग में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितने भी आता है यहाँ पे दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है। और जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों अगर आपको पता है कि अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 इस तरीके से करके लिखेंगे। तो दोस्तों अगर आप अर्थशास्त्र की पढ़ाई किए होंगे तो आपको पता होगा कि अर्थशास्त्र 2 प्रकार का ही होता है। पहला होता है दोस्तों आपका पहला होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ पे दोस्तों पहला प्रकार लिखेंगे हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। और दोस्तों दूसरा आपका होता है समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र 2 प्रकार का ही होता है, पहला होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा लिखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने अर्थशास्त्र के प्रकार में यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 2 प्रकार लिखा, पहला हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा हो गया समष्टि अर्थशास्त्र। अब दोस्तों यहाँ पे जब हम इसके प्रकार लिख लेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर कम से कम 3 से 4 लाइन लिखेंगे जितना भी हमको आता है। उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर भी हम 3 से 4 लाइन 5 लाइन हमको जितने भी आता है यहाँ पे दोस्तों हम दोनों प्रकारों में लिख देंगे। और जब यहाँ पे हम इसके आंसर में लिख देंगे उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको 5वां पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देके आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको अगला हेडिंग लिखना है अर्थशास्त्र का कार्यक्षेत्र। यानी कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, यहाँ पे दोस्तों आपको 5वें हेडिंग में लिखना है अर्थशास्त्र का कार्यक्षेत्र। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 5वां हेडिंग हो जाएगा अर्थशास्त्र का कार्यक्षेत्र। यानी कि जो अर्थशास्त्र है किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, इसके कार्यक्षेत्र के बारे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 5वां हेडिंग हो गया अर्थशास्त्र का कार्यक्षेत्र। अब दोस्तों यहाँ पे जब हम अर्थशास्त्र का कार्यक्षेत्र लिख लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों कम से कम 10 से 12 15 आपको जितना भी आता है यहाँ पे दोस्तों आपको इसके आंसर में लिख देना है। और जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 6ठा पॉइंट देना है। और 6ठा पॉइंट देकर अगला हेडिंग क्या लिखना है, यहाँ पे दोस्तों आपको अगला हेडिंग लिखना है अर्थशास्त्र की उपयोगिता। यानी कि अर्थशास्त्र की क्या उपयोगिता है, यहाँ पे दोस्तों 6ठे हेडिंग में हम लिखेंगे अर्थशास्त्र की उपयोगिता। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है कि 6ठा हेडिंग हो जाएगा अर्थशास्त्र की उपयोगिता। यानी कि अर्थशास्त्र की क्या उपयोगिता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 6ठे हेडिंग में लिखेंगे अर्थशास्त्र की उपयोगिता। और यहाँ पे जब हम अर्थशास्त्र की उपयोगिता लिख लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों कम से कम 10 से 15 लाइन 14 लाइन आपको जितना भी आता है यहाँ पे दोस्तों अर्थशास्त्र की उपयोगिता वाले हेडिंग में आंसर में आपको लिख देना है। और जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आगे अगर आपको अर्थशास्त्र से रिलेटेड अगर आपको कोई पॉइंट याद आता है तो यहाँ पे दोस्तों आप लिखेंगे। और अगर आपको अर्थशास्त्र से संबंधित कोई पॉइंट याद नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों लास्ट में आपको 7वां पॉइंट देना है। और लास्ट में दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, निष्कर्ष लिख देना है। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है, लास्ट में दोस्तों हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। और निष्कर्ष के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों 6 से 7 लाइन 5 लाइन आपको जितने में आता है यहाँ पे दोस्तों लास्ट में आपको निष्कर्ष वाले हेडिंग में आंसर में आपको 6 से 7 लाइन 8 लाइन आपको जितना में आता है यहाँ पे दोस्तों लिख देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लेना है। और इस तरीके से उसके अंदर आपको जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों आपको आंसर लिख देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।